हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप सुन रहे हैं अरविंद की भयावह कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव की सुनाने वाला हूं, जहां आज भी लोग शाम होने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, राजस्थान के कई इलाकों में आज भी डाकन का डर है। एक ऐसी चुड़ैल जो अमावस्या की रातों में इंसानों का लहू पीती है और काले तंत्र में बांधकर उन्हें अपनी कठपुतली बना देती है। ये घटना लगभग 28 साल पुरानी है। अनिरुद्ध रेलवे विभाग में एक नया कर्मचारी, जिसकी पहली पोस्टिंग हुई थी खंडेरवा नाम के सुनसान स्टेशन पर। स्टेशन छोटा, प्लेटफॉर्म बस 2 और स्टेशन के आसपास सिर्फ घना जंगल और 4-5 किलोमीटर दूर बसा गांव। अनिरुद्ध को रहने के लिए स्टेशन से 1.5 किमी दूर एक पुराना सरकारी क्वार्टर मिला। कमरे की हालत बिल्कुल वैसी जैसे कोई बरसों पहले छोड़ गया हो। उसकी देखभाल के लिए सरकार ने एक बुजुर्ग चपरासी भेजा, नाथू काका। नाक दबाकर चलने वाली पुरानी मूछें, कमर झुकी हुई लेकिन चाल तेज, अजीब मगर शांत आदमी। पहले दिन नाथू काका ने चाय रखी और बोले, साहब, मैं शाम 6 बजे के बाद नहीं रुकता। रात में यहाँ रहना खतरनाक है। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, काका, ऐसा क्या हो जाता है यहाँ? नाथू काका धीमे स्वर में बोले, साहब, यहाँ खंडेरवा की डाकन घूमती है। सालों से इस जंगल में खून बहा रही है। अनिरुद्ध ने मजाक में लिया, लेकिन अगले ही दिन उसे पहली बार अजीब महसूस हुआ। उस रात 1 बजे अनिरुद्ध की आंख किसी तेज खड़खड़ाहट से खुली। क्वार्टर की खिड़की के बाहर कोई पेड़ की ऊंची डालियां हिला रहा था, लेकिन बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। फिर उसे सुनाई दिया, तप तप तप, जैसे कोई नुकीले नाखून खिड़की पर मार रहा हो। अनिरुद्ध ने डरते हुए पर्दा हटाया और उसकी रूह थम गई। खिड़की के पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, बिल्कुल उलझे हुए, और उसके पैर उल्टे। अनिरुद्ध ने तुरंत खिड़की बंद कर ली और रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने नाथू काका को बताया। काका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। साहब, यह वही डाकन है। वह किसी को यूं ही नहीं दिखती। जिसे नजर आ जाए वह उसके पीछे पड़ जाती है। अनिरुद्ध का मजाक अब डर में बदल चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद काका बोले, साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। यही डाकन मेरे 2 बेटों को ले गई थी। फिर काका ने घटना सुनाई। पहला बेटा खेत में रात को पानी लगाने गया। सुबह उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। चेहरा पंजों से फटा हुआ, शरीर बर्फ जैसा सफेद, खून का एक कतरा भी नहीं। गांव वाले बोले, यह किसी जानवर का काम नहीं, ये डाकन का वॉर है। कुछ ही हफ्तों बाद दूसरा बेटा भी ऐसे ही मारा मिला। गांव में आतंक फैल गया। नाथू काका बोले, साहब, वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं, वो उस पीपल के पेड़ में बसी हुई शक्ति है। उसका असली शरीर उसी पेड़ से जुड़ा है। पेड़ काट दिया जाए तो डाकन भी खत्म। काका ने अपनी पीठ से कुर्ता उठाया। उसकी पीठ पर 5 लंबे गहरे पंजों के निशान थे। ये उसने दिया था जब मैंने पेड़ काटने की कोशिश की थी। अगर हाथ में तंत्र का ताबीज न होता, मेरा भी वही हाल होता। अनिरुद्ध को सब सच लगने लगा। उस रात नाथू काका जल्दी चले गए। अनिरुद्ध ने दरवाजा बंद किया। रात के 12 बजे फिर वही आवाज, तप तप तप। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके दरवाजे की झिरी से झांका और सामने खड़ी थी डाकन। इस बार सिर्फ परछाई नहीं,
पूरा शरीर, पीली आंखें, चेहरा जला हुआ, जीभ बाहर लटकती हुई और हाथ में खोपड़ी। वह फुसफुसाई, आज तेरी बारी है। अनिरुद्ध जैसे पत्थर बन गया। अचानक डाकन दरवाजे पर चढ़कर दीवार पर उल्टा चलने लगी और खिड़की के तरफ झुकी, जैसे अंदर घुसने वाली हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत कर लाइट जलाई। लाइट पड़ते ही वह चीखकर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह अनिरुद्ध ने सोचा नाथू काका से बात करे, लेकिन क्वार्टर पर नया नौकर आया था, महेश। उन्होंने कहा, साहब, मैं आपका असली सरकारी नौकर हूँ, कल ही आया हूँ। यहाँ कोई नाथू काका नहीं आता। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, अरे? एक बूढ़ा आदमी, झुके कंधे, पीठ पर निशान। वो? महेश गंभीर होकर बोला, साहब, नाथू काका तो 15 साल पहले डाकन के हाथों मारे गए। उनकी लाश भी उसी पीपल के पेड़ के पास मिली थी। अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ गया। तो जो आदमी उसके साथ 3 दिन रहा, जिसने खाना बनाया, बातें की, वो कोई इंसान नहीं था। अनिरुद्ध ने उसी दिन ट्रांसफर डाल दिया। 1 हफ्ते बाद उसे पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। आज भी जब वह खंडेरवा की घटना याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। और उस पीपल का पेड़ गांव वालों ने आज तक नहीं काटा, क्योंकि जैसे ही कोई कुल्हाड़ी मारता है, रात में जंगल से फिर वही भयानक चीख सुनाई देती है।